बजरंगबली जो है तो किस तरह से जो है जड़ी सजीवनी बूटी लगने के लिए जो है तो कहाँ जा रहे हैं, देखिए कहाँ से आ रहे हैं, और इनका देखिए और किस तरह से लिए हुए हैं। ये सब भगवान की महिमा है, श्री राम की महिमा है, भगवान श्री राम की महिमा है। शास्त्रों में कहा गया है, बिल्कुल सत्शुद्ध कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है, तस्या तस्वेश कालेश मानुष्मण युद्धि च। आप किसी भी वेश में हो, कैसे भी हो, किस तरह से हो, इस विचार न करिए आप, लेकिन भगवान का नाम लेने में आप देर न करिए। इसलिए देखिए दोस्तों, सुबह से जगने के बाद में भगवान का नाम जरूरी है लेना, उनको नमन करना, उनको नतमस्तक होना। इसलिए भगवान का नाम लेकर के देखिए, मैं कि दोस्तों ढकोसला नहीं है। सुबह सुबह से देखिए दीपक जल रहा है हमारे यहाँ जो है, सुबह सुबह से जो है तो भक्तों की भीड़ लग जाती है। हमारा पूरा घर भक्ति से मय होता है, और हमारे घर में देखिए भक्ति की ज्वाला जलने लगती है। देखिए सब पूजा पाठ हमारे लोगों के तमाशा नहीं करते हैं, लोग दिखावा नहीं करते हैं। इसलिए भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है, रघुनाथ जी की कृपा बनी रहती है हम पर। जय हो राधे, जय हो राधे, जय हो राधे, जय हो राधे। श्री राधे राधे श्री राधे, 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 राधे श्री राधे। लोगों को मालूम है कि कान्हा जी को जो तो गौएं बहुत प्रिय थी, क्योंकि जब वो वृंदावन में गए, और इसके बाद में दीपावली की अष्टमी को, इसके बाद पहली बार जब उन्होंने गौओं को चराया दोस्तों, इन गौओं को दोस्तों चराया, गौ माताओं को जब झील कर ले गए, इसके बाद इनको चरा रहे थे, उस समय दोस्तों जो है इनका बछड़ा, इनके जब बियाती है तो इनके बछड़े कैसे होते हैं, छोटे छोटे बछड़े होते हैं। अब उन बछड़ों को जो है दोस्तों इसके बाद में 1-2 महीने दूध पीते हैं, इसके बाद में पीने के बाद में धीरे धीरे वो भी घास खाने लगते हैं, घास खाने लगते हैं दोस्तों, घास खाने लगते हैं दोस्तों। और जब घास खाते हैं तो कभी कभी उनके यहाँ पर, कहाँ पर देखिए, यहाँ ये बछड़े की देखिए, ये यहाँ क्या अटक गया, चारे का टुकड़ा अटक गया, चारे का टुकड़ा अटक गया। तो भगवान जो है बहुत ज़्यादा उनकी तरफ देखने, इसके बाद उनका मन निराश हो गया दोस्तों, निराश हो गया। जब उनका मन निराश बिल्कुल एकदम से आए, दौड़ कर गए और उनके मुंह से उस चारे को निकाला। चारे को निकालने को देख, इसी के बाद राधा जी देख रही थी, और राधा जी की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, राधा जी की आंखों में आंसू आ गए। तो इसलिए गौ माता भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए देखिए गौ माता की आप लोग आनंद के साथ सेवा करिए, क्योंकि इनमें भगवान का वास है, श्री कृष्ण का वास है। इसलिए उनको गोविंद भी कहा जाता है, इसलिए उनका इतना, इसलिए सीताराम दोस्तों। आइए देखिए बैठते हैं, इस आसन में बैठते हैं। ये देखिए दोस्तों लग गया हमारा ये, इसको पैर को ऐसे करिए, इसके बाद ये, इसे कहते हैं ब्रज आसन। ब्रज आसन बैठने के बाद में जो है धीरे धीरे हाथों को ये इस पोजीशन में लाइए, इस पोजीशन में लाइए इनको, ये हाथों को इनको करीब 100 बार ऐसा करिए। 100 बार करने के बाद इसको योग आइए, इसके बाद ये चलिए, ये इसके बाद इसके बाद अब आपको करना है, क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। इससे आँखों की रोशनी के लिए, आँखें अपनी जब रोशनी कमज़ोर होने लगती है तो उसके लिए क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए क्या करना है, तो करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए ऐसे बैठ जाते हैं, किसी भी आसन में बैठ जाइए, लेकिन इस आसन में बैठने से एक तो अपना
पेट का रोग भी ठीक होता है, अपना भोजन भी पच जाता है। और इसके बाद में देखिए इन हाथों को ऐसे ले जाइए, ऐसे आँखों में लगाइए, इसके बाद सिर में लगाइए, इसके बाद श्वास गहरी श्वास ऊपर को लीजिए ऐसे। हमने 20 बार इसको आजमाया है। जब हमारी आंखों में रोशनी कम होने लगती है तो हम ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और हमारा ठीक हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकली अगर किसी को कुछ दे देते हैं तो उसका हरदम पूरा पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने हाथों से उठा के दे दिया। अब उनकी ऐसी स्थिति हो गई, कि धीरे धीरे करते करते भगवान की उनको ऐसी सुध लग गई कि केवल उनका मन भगवान में ही लगा रहता था। और एक दिन भगवान की उपासना पूजा करते रहते थे, लेकिन अपने मित्र से कुछ मांगने की इच्छा नहीं करते थे। लेकिन भगवान चाहते थे कि कम से कम जो है तो हमसे कुछ मांगे। तो भगवान की समस्याएं हैं, भगवान किस तरह की समस्याएं कहाँ कैसे प्रकट कर दे और कहाँ कैसे हो जाए। तो कुछ चलते चलते इसके बाद में सुदामा जी के बच्चे हुए, पत्नी हुई, सब सुदामा जी भिक्षा मांग के लाते थे और उसी में उनका उदर पूर्ण होता था। इसके बाद कपड़े भी नहीं रहते थे। एक दिन जो है उनकी पत्नी बहुत रोने लगी और इसके बाद बच्चों का दुख देख करके बहुत उनको परेशानी हो रही थी। तो इसके बाद सुदामा जी से कहा कि अपने मित्र के पास चले जाइए और वहाँ से कुछ ले आइए। तब सुदामा जी ने को जब चलने लगे तो पास पड़ोस से मांग करके जो है तो चावल उनको पोटली में दे दिया और कहा ये भेंट। पहले कुछ भेंट ले जाते थे लोग, कहीं भी जाते थे कुछ भेंट लेके जाते थे। आज भी ऐसा नियम चल रहा है, रिवाज भी है कि कहीं कोई किसी के पास जाना चाहिए तो बिना भेंट के नहीं जाना चाहिए, ऐसे न जाना चाहिए। कहीं भी जाए आप तो ले कर के गए। और इसके बाद में जो है तो जब वहाँ पर पहुँचे, द्वारका नगरी पर पहुँचे, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि बहुत बड़ी नगरी है। इसके बाद में जो है तो सुदामा जी के पैरों में जो है चप्पल भी नहीं है, इसके बाद तन में कपड़ा भी नहीं है। और सबसे पूछते हैं कि मेरा सखा कान्हा कृष्ण गोविंद कहाँ है। सब लोग जो है कोई धिक्कार देता है, कोई कुछ कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए द्वार में पहुंच जाते हैं और इसके बाद में पहुंचने के बाद में द्वारपाल जा कर के अंदर कहते हैं भगवान से कि अपना नाम सुदामा बताता है और आपकी जो है तो मिलना चाहता है। भगवान वहाँ पर सबके साथ बैठे हुए थे, अपनी रानियों के साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे सुदामा का नाम सुना वैसे दौड़ पड़े और इसके बाद धीरे धीरे करते करते दौड़ते लोगों ने कहा कि भगवान को क्या हो गया, भगवान को हो क्या गया। लेकिन भगवान दौड़ते जाते हैं और सुदामा जी के पास में जा कर के पहुँचने के बाद उनसे लपट गए। तो ये प्रभु का प्रेम होता है।